कि ये मैं सोच रहा हूँ क्या पढ़ूँ। एक जुमला कहता हूँ, वो चांद नजर आ गया जिसमें ज़हरा का चांद उजड़ था। मोमिनीन दुआ मांगा करें मजलिस में कि जैसे बतूल का घर उजड़ा है, खुदा करे इस तरह किसी का घर ना उजड़े। ये वो चांद है जिसमें और किसी का कुछ बचा हो या ना बचा हो, ज़ैनब का कुछ नहीं बचा। आज तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये वो चांद है जब हुसैन ने इसको देखा था तो जो मजलूम ने जुमला कहा था वो कहता हूँ, फिर खुतबा पढ़ूँगा। ये फ़कत गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आपको अहमियत का पता चले कि आज चांद जब निकला है तो आज से 1400-1500 साल पहले हुआ क्या था। इस चांद को देख के अली के चांद ने एक बात की थी और रिवायात में है कि मौला अब्बास ने कहा, आका मुहर्रम का चांद नजर आ गया। मौला ने फरमाया, अब्बास कहाँ है? कमरे बनी हाशिम से कहा, मुहर्रम का चांद कहाँ? का मौला आसमान पर। तारीख के जुमले हैं कि करबला की ज़मीन से थोड़ा पहले ये चांद नज़र आया था। एक मर्तबा इमाम ने ज़मीन से अपनी आँख उठाई और चांद की तरफ देखा। जब इमाम की चांद पर निगाह पड़ी तो पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व मौला की ये कुरान की आयत पढ़ने की आवाज़ बहनों ने भी सुनी होगी। मैं दुआ करता हूँ कि मौला आपको सिवाय गम शबीर के इस दुनिया में और कोई गम ना दे। एक सोहनी जी सलवात पढ़ो तो मैं पढ़ाई शुरू। इजाज़त है बाबा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलावत अल्लज़ी कीला फी शानिही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
सलावत मौला व वज़ीरही वबना अम्मे ववारिस इल्मिही इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन सलावत अल्लज़ी कीला फ़ी शानिही ज़रबतु अलिय्यिन ज़रबतु अलिय्यिन ज़रबतु अलिय्यिन ज़रबतु अलिय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सकलाइन। पढ़ो सलावत वाला सय्यदतिल जलीलतिल मख़दूमातिल मग़मूमतिल मज़लूमातिल मारूमति अन हक़्क़ मीरास अबिया अल्लती कालत इंद कब्र अबिया सुब्बत अलैया मसाइबुन। शर्माए न करो हुसैन मजलूम दे गम विच। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया वअलल हसनिल मासूमिल मसमूम बिस्मिल जफ़ा वअलल हुसैनिल मज़लूम मक़तूलिल मज़बूअ मिनल कफ़ा फ़ी यौम आशूरा शहीद बिकरबला लज़ी कान जिस्मुहु उरयानन व दफ़नुहु बिग़ैरिल गुस्ल वल कफ़न। अल्लज़ी हरमुहु असीरुन मिनल कूफ़ति इला शाम। जेड़े रोवण आयो अशामुल्लज़ी काला सजाओ दिंदा ज़िक्रही सलासा मर्रा शाम शाम शाम। अल्लज़ी क़ौला इंद वक्त विदाई मिनल क़याम या ज़ैनब वया उम्म कुलसूमिन वया सकीनतु रबाब अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। चंद पहली माह मुहर्रम दा अज रोको ते शम्स फलक ते चढ़िया चन को देख के चन ज़ारा ते चाइना लिला। सैयदा दे तू चानी उस्मानी ते मैं चन ज़ाराई तेवा जोड़ा जायब बनिया। रोएं दी केड़ी गल है। मौला फरमांदे तू तारा नाल आबादो से मेरा उजड़ वैसी घर
गरीब आद मेरा कोई नहीं रहना, मेरा अकबर मारा वंजना है। गरीब आद मेरी लाश ते घोड़े बाज वंजने, मेरिया भेणी कह दियो वंजना है। अम्मा बादो काला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ारा ज़ारी ज़ारा फी कब्र। सलवात पढ़ने मोहम्मद। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ा करें, सलवात पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। मुझ पे टाइम की पाबंदी आज इसलिए नहीं है कि मैं 10 मिनट तकरीबन 12 मिनट मिंबर लेट मिला है मुझे, तो मैं वो कमी पूरी करूँगा। आप इबादत करने आए हैं, आज की गुफ्तगू को इबादत समझ के और गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आज की जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ पहली बार करूँगा। मेरे साथ बोलते भी रहना है। और ये भी बात कहता चलूं कि हो सकता है इस मजमे में कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आज तक वो गुफ्तगू जो मैं आज करने जा रहा हूँ ना सुनी हो। और ये भी बता दूं कि आज की गुफ्तगू में मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, आपकी मर्जी, मैं नहीं चाहता कि आप नारे लगाएं, मैं नहीं चाहता कि आपकी तवज्जो इधर उधर हो, क्योंकि आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो फिर मैं दोहराता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस मौजू पर पहली बार बोलूँगा और फ़कत आज की रात बोलूँगा। कल से इंशाअल्लाह मजलिसों की सही इब्तिदा करूँगा। मज़लूम करबला का फरमान मैंने पढ़ा है, जिसमें मौला ने, तवज्जो से सुनिएगा जुमला, मैंने पहले कहा है मैं नहीं चाहता, आपकी तबीयत है तो सलवात भी पढ़िएगा, नारा भी मारिएगा, मना नहीं है, लेकिन सुनिएगा जो आज मैं जुमला कह रहा हूँ। मौला हुसैन फरमा रहे हैं, इब्तिदा शुरू, और मैं बिल्कुल कोई तमहीदी जुमले नहीं कहना चाहता, तर्जमा, तर्जमे के बाद गुफ्तगू। मौला फरमा रहे हैं आपकी अहमियत। मौला कहते हैं कि जो भी, यानी मजलूम करबला, अली का बेटा, फातिमा का लख्त जिगर, मोहर नबूवत का सवार, एक जुमला कह दूं, जन्नत और जहन्नम का मालिक, एक और जुमला कहता हूं अपने अकीदे में डूब के, मुख्तार कुल, वो फरमा रहे हैं कि जो भी, तवज्जो, जुमला मौला की हदीस का, मौला के फरमान का तर्जमा, बाबा जी तवज्जो से, मैं तर्जमा करना चाह रहा हूँ, खुदा कसम रोंगटे मेरे खड़े हो गए, मैं सोच रहा हूँ मैं तर्जमा करूँ कैसे, इतनी अहमियत की बात की है मौला ने। मौला फरमाते हैं कि कोई भी इंसान मेरी ज़ियारत करने आया है तो मैं हुसैन वादा करता हूँ कब्र में मैं उसे मिलने आऊँगा।
अब गुफ्तगू शुरू करें। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ूंगा। मैंने पहले कहा है मेरा टाइम आज 9:10 पे 12 पे ख़त्म होगा। सेक्रेटरी साहब तवज्जो से सुन लें, मुझे घड़ी ना दिखाना, बात सुने। आज पता तो चले हम कौन हैं, हमारे मालिक कौन हैं। हम कोई लावारिस हैं? हम तो वारसों वाले हैं, और वारिस भी वो हैं जिन्होंने उसकी मर्जी खरीद ली है। मौला फरमा रहे हैं कि कोई मोमिन, लफ्ज पे गौर करना, यहां कोई इंसान नहीं, कोई मोमिन मेरी जियारत करने आए, मैं हुसैन वादा करता हूं कि मैं उसे उसकी जियारत कब्र में करने आऊंगा। अब मुझे बताएं, हुसैन आएंगे तो अकेले? हाँ, क्या हुसैन अकेले आएंगे? नहीं, हुसैन की मां भी साथ, हुसैन का भाई भी साथ। मैं तो फज़ैल पढ़ रहा हूं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन का भाई साथ, हुसैन का बाबा साथ, हुसैन का नाना साथ। अरे जहां नाना आ गए वहां 1,24,000 पैगंबर साथ, सब बना के खड़े होंगे कि हुसैन जियारत कर ले तो हम इस मोमिन की जियारत करें। अहमियत क्यों है कि उसने दुनिया में मजलूम की कब्र की जियारत की है। खुदा करे मैं आज ये मौजू पूरा कर सकूं। सुनिए, आपके चौथे इमाम से रिवायत है। ये मौजू आप सुनना चाह रहे हैं या मैं बदल दूं? आपकी मर्जी पे है, नहीं सुनना चाहते मैं बदल सकता हूं, लेकिन यार अब मेरे मौला चौथे इमाम का फरमान सुने। मौला फरमास के पास एक शख्स आया जिसका नाम है जर्रारा। ये आकर कहता है मौला मेरा सलाम। मौला ने जवाब दिया, कहता है मौला मैं जियारत करने जा रहा हूं करबला की। और ये पहला शख्स है जो आपके चौथे इमाम के पास आकर कहते हैं कि मौला मैं करबला जा रहा हूं। सुने, जुमला फजाइल का जुमला है, तबीयत में आ जाए तो खुश हो जाइएगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा मेरे मौला खड़े हुए, जरारा का हाथ पकड़ा, आपकी अपनी तरफ बुलाया। इतना तारीख में मिलता है, इतना करीब बुलाया कि जरारा के मुंह से निकलने वाली हवा की गर्मी मेरे मौला ने अपने होंठों पे महसूस की। और मौला फरमाते हैं जरारा एक बार फिर बता कहां जा रहा है? मौला करबला जा रहा हूं। मौला खुश होकर फरमाते हैं, पेशानी का बोसा दे के कहते हैं तू अगर करबला जा रहा है तो मैं इमाम तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। सुने जुमला, अभी इमाम बशारत जन्नत की दे रहे हैं। मैं आप पे सवाल करता हूं, जो जाहिर बैठे हैं वो खसूसन तवज्जो से सुने, जो नहीं गए वो भी सुने ताकि जाने का शौक पैदा हो। मुझे आप बताएं कि क्या ये जाहिर जियारत कर चुका है? मैं कह गया हाँ, खुदा कसम अभी तो इब्तदा है, आप सुने। क्या ये जाहिर जियारत कर चुका है? अभी तो तैयारी की है, बस साबित हुआ कि घर से तैयारी करते हो जन्नत तुम्हारी है। लेकिन शर्त क्या है, वो लफ्ज फिर दोहरा दूं। शर्त यह है कि मोमिन हो, यानी अलियन वलीउल्लाह पढ़ता हो, हाथ खोल के नमाज पढ़ता हो, आदाब सजदा जानता हो, हाँ, चेहरे पे रौनक हो। ये तबलीगी जुमला,
मोमिन हो, जन्नत की बिशारत इमाम फरमा रहे हैं। जन्नत, घर से निकला है ज़ियारत के लिए, जन्नत मिल गई। भाई मुझे कोई मुसलमान एक रिवायत तो दिखा दे कि काबा का तवाफ करने के लिए नियत की और जन्नत मिल गई। बल्कि वापस आकर कहते हैं खुदा करे कबूल हो जाए। और ये ऐसी इबादत है कि इधर नियत की है। इमाम ने फरमाया जन्नत तुझ पे वाजिब है। अब सुने ये जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं, जिंदगी में मैं पहली बार कहने जा रहा हूं। पढ़ा हुआ तो पहले से था, सुनिएगा जुमला, प्लीज मेरी तरफ तवज्जो रहे। बाबा जी, पूरे अशरे की थकान दूर हो जाएगी अगर आपने इसको आखिरी दिन तक याद रखा। मासूम फरमा रहे हैं, तेरे छठे इमाम फरमा रहे हैं, बाबा जी छठे इमाम फरमा रहे हैं कि कोई शख्स, तवज्जो, खुदा करे मैं ये जुमला मौला का दोहरा लूं। मौला फरमाते हैं कोई शख्स मोमिन अगर करबला की जियारत कर लेता है तो ये न समझे मैं अकेला बख्शा गया हूं। मैं जुमला रोकूंगा, आराम से कहूंगा, कोई खतीबाना जोर नहीं लगाऊंगा, ताकि समझें, बच्चे भी समझें। इमाम का फरमान है ना, अदब के साथ पढ़ना चाहिए। मासूम फरमा रहे हैं कि कोई मोमिन जब मेरे जद का तवाफ कर ले और करबला से वापस आ जाए तो ये न समझे मैं बख्शा गया। मासूम ने अपनी अबा का दामन पकड़ा, आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, मुझे कसम है उस वाहदहुल्ला शरीक की जिसने ये इमामत की अबा हमारे कांधे पे रखी है। वो ये ना समझे कि मैं अकेला बख्शा गया, आने वाली 70 नस्लें उसने बख्शवा ली हैं। नस्लें। अब फिर कहूंगा कोई है जो कहे मैं तवाफ काबा करके आया हूं? हाँ, मैं दाता दरबार से होके आया हूं, मैं फलाने दरबार से होके आया हूं, मेरे बख्शे गए। हम कह सकते हैं, हम क्यों? ये खतीबाना जुमला अब मिजाज में आ जाए तो नारा लगाइएगा। बाबा जी हम कह सकते हैं सीना ठोक के, हम, और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनके तो खुद इनके दरवाजे पे आकर कहते हैं कि जाओ, अगर हसन ने कहा है कि तुम हमारे गुलाम के बेटे हो तो लिखवा के लाओ। बेटा कहता है बाबा लिखेगा क्या करेगा? का बेवकूफ इंसान, अपने कब्र में लेके जाऊंगा ताकि वहां कह सकूं कि हसन ने लिख के दिया है। इनके तो हमारे लिखवाने से बख्शे जाते हैं। हम कह सकते हैं, इनके बड़े बड़े भी इधर आते हैं, पर शुक्र है इमाम ने लिख के नहीं दिया। जुमला इमाम का फरमान सुनते जाइए। आज इमाम फरमा रहे हैं कि जब कोई इंसान, आपके छठे इमाम, जाता है करबला, इतने तक आप मेरे साथ रहे, हाँ सुनिएगा, क्योंकि ये करबला वालों का तज़किरा 10 दिन रहना है, तो आज से अहमियत बताऊं कि आपकी अहमियत क्या है। मुझे गाली न कहना, इमाम का फरमान है, किताब मेरे पास मौजूद है, आके देख लेना। इमाम फरमा रहे हैं कि कोई शख्स
जब करबला के अंदर दाखिल होता है। और करबला का जो मकाम है, जो ज़मीन मौला ने खरीदी है, वो है कितनी? 4 किलोमीटर या 4 मील कह लें, चारों तरफ। ये मौला का अपना ज़ाती रकबा है, खरीदा हुआ। जब इस रकबे में आप दाखिल होते हैं ना, ये मौला ने जो जन्नत खरीद के रखी है दुनिया में, इसमें जब दाखिल होते हैं तो मासूम फरमा रहे हैं, छठे इमाम फरमा कि जब कोई इंसान मोमिन अलियन वलीउल्लाह पढ़ने वाला, हमारी मोहब्बत रखने वाला, उसमें कदम रखता है, खुदा की कसम, मौला ने फरमाया, मौला ने, खुदा की कसम, और उसको पसीना आता है, चाहे वो गर्मी की वजह से आए या थकन की वजह से। ये जुमले हैं कि गर्मी की वजह से आए या थकन की वजह से आए, मासूम फरमाते हैं उसके एक एक कतरे से खालिक के कायनात 70 हजार फरिश्ते पैदा करता है। ज़ाहिर है इमाम हुसैन। अच्छा, वो फरिश्ते करते क्या? इमाम ने ये भी बताया। मौला फरमाते हैं वो फरिश्ते जो पैदा होते हैं, खुदा ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि ये तस्बीह ले लो और तुमने कयामत तक मेरे मजलूम हुसैन की कब्र के करीब बैठकर इस मोमिन के लिए दुआ करनी है। अभी और पढ़ूं? सुनना चाहते हैं? मैंने आज आपसे पूछ पूछ के चलना है, जहां कहें कि बस तो बस। मौला फरमाते हैं, मौला फरमा रहे हैं, सुने, कि जब कोई इंसान अली अन वलीउल्लाह पढ़ने वाला मोमिन मेरी जाद की कब्र के करीब पहुंचता है, बिल्कुल करीब, उस वक्त क्या होता है? सादात और गैर सादात, मेरा जुमला गौर से सुनिएगा। इसमें मासूम ने नहीं कहा कि सैयद आता है तो ऐसा होता है, गैर सैयद आता है तो ऐसा होता है, नहीं। चौध साहब आते हैं तो ये होता है, नकवी साहब आते हैं तो ये होता है, फलाना आता है तो ये आते हैं, मलिक साहब आता है तो नहीं, ज़ाहिर आता है। इस जुमले से मौला का पता चल रहा है कि वहां कुछ और बन के नहीं जाना, ज़ाहिर। अब जब वो करीब जाता है तो होता क्या है? मासूम फरमाते हैं हमारी जद खुद कब्र में खड़े हो के कहते हैं, मैं हुसैन तुझसे राजी हूं। अब आप मेरे लिए दुआ करें कि जो अगली बात मैं करने जा रहा हूं, खुदा करे मैं कह पाऊं। और मासूम फरमाते हैं जब कोई तवाफ करके करबला का, मौला की जरी का मुड़ने लगता है ना, वापस सफ़र करने के लिए तैयारी करता है और वो बोसा देता है, उस वक्त 4 फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। मेकाईल, लफ्ज़ किताब के दोहराऊंगा, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ डालूं, ये अल्लाह का वारिस मुझे माफ़ न करे। सुने जुमला, तवज्जो से सुनिएगा, मेरे लफ्ज़ ज़ाय ना हो। इसराफील, मेकाईल, जिब्राईल और इज़राइल, ये 4 फरिश्ते उसके बिल्कुल करीब आते हैं। इज़राइल, मेकाईल, इसराफील और जिब्राईल। जिब्राईल, इसराफील और मेकाईल, ये 3 फरिश्ते इसके कांधे का बोसा देते हैं। ज़ाहिर की अहमियत, कांधे का बोसा देकर कहते हैं तेरी मेहरबानी कि तू करबला आया है। क्यों? कि तेरी वजह से
अल्लाह ने हमें भेजा है कि जाओ करबला और मेरे इस इमाम के ज़ाहिर के कांधे पे हाथ रख के कहो तू बख्शा गया है। लेकिन इज़राइल के लिए जो इमाम ने जुमला कहा है वो सुने और अपने वजूद में एक दिल में चीज़ पैदा कीजिएगा कि आपकी अहमियत क्या है। खुदा कसम मैं पूरा अशरा इस पे बोल सकता था, मैं बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। एक मर्तबा इज़राइल क्या कहता है कि जब ये ज़ाहिर मुड़ने लगता है, ये रोता है, इज़राइल रो के कहता है आए ज़ाहिर तूने मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दी। जिब्राइल कहता है इज़राइल इस ज़ाहिर ने तेरे लिए क्या मुश्किल पैदा की है। तो इज़राइल जवाब देता है कैसे करूंगा मैं इसकी रूह कब्ज जो होंठ इमाम की जरी से मस हुए। उन होंठों को कैसे मैं रूह कब्ज करूंगा कि जो होंठ इमाम की जरी से मस हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तकरीर पहली बार की है और दिल चाह रहा है बोलता जाऊं जो कुछ इमाम का पढ़ा है, मैं बताऊं आपको कि आपकी अहमियत क्या है। बस एक दो जुमला और सुन लें इमाम की फरमान और आपको अपनी अहमियत का पता चले। बाबा जी इजाज़त है जुमला। इमाम फरमाते हैं कि जो मोमिन हमारी ज़ियारत करने आता है और खर्च करता है, पैसा ज़ाहिर है टिकट खर्च होती है, वक्त खर्च होता है, नौकरी छोड़ के जाता है, छुट्टी लेके जाता है, ये सब अखराजात हैं ना। मौला फरमाते हैं हम इमाम उससे वादा करते हैं कि घर बाद में पहुंचेगा, ये जितना हमारी ज़ियारत के लिए खर्च किया है उससे ज़्यादा इंतज़ाम हम उसका पहले कर देंगे। ये है मौला की ज़ियारत पे। और यूं यूं कहूँ तो कह दूं एक लफ्ज़ ज़रा इसको दूसरी तरफ कहूँ, यह है अज़ादार ये इमाम हुसैन पे खर्च करने का अजर। अज़ादार ही है ना, करबला में क्यों जाते हैं? पुरसा देने। यहाँ क्यों आए? पुरसा देने। ये इमाम बारगाह क्यों बनी है? पुरसे के लिए। अगली क्यों बनेगी? पुरसे के लिए। घर का आराम छोड़ के क्यों आए हैं? हुसैन को रोने के लिए। तो मौला क्या फरमा रहे हैं? जो कुछ खर्च कर रहे हैं इससे डबल तेरे लिए हम इंतज़ाम कर देते हैं। और मेरा यकीन है यहाँ तजर्बा किया होगा लोगों ने, कर्ज लेके गए होंगे, अगले साल से पहले उतरा होगा। और अज़ादार ये इमाम हुसैन इसीलिए है कि हमारी बख्शिश का ज़रिया है। चांद नज़र आ गया। आज की मसाइब की इब्तदा इन अल्फाज से करूँगा क्योंकि वक्त कम है, वादा खिलाफी न कर जाऊं। खत यजीद ने लिखा, वलीद को मिला, वलीद ने कासिद भेजा, हुसैन मजलूम मस्जिद में, कासिद आके इंतज़ार कर रहा है कि हुसैन मजलूम नमाज ख़त्म करें तो कहूँ आका वलीद ने याद किया है। इमाम ने नमाज ख़त्म की। तारीख़ के ये जुमले हैं। इमाम ने ख़ुद पूछा किस इंतज़ार में है? आका ख़त लाया हूँ। किसका? वलीद का। क्या चाहता है? मौला दरबार में बुलाया।
इमाम फरमाते हैं तू जा, मैं आ रहा हूं। इमाम घर आए। इमाम के चेहरे की आशिक बहन ने भाई को देखा, समझ गई, हुसैन आज तेरे चेहरे का रंग सही नहीं, क्या बात है? सुनिए जुमला, और हो सके तो अपने टेलीफोनों की घंटियां 10-15 मिनट के लिए बंद कर दें। इमाम ने बहन का हाथ पकड़ा और घर के कोने में ले गए। कहा बहन दरबार में जाना है। दरबार का नाम आया, ज़ैनब खड़ी हो गई। भैया क्यों दरबार जाना है? कि यजीद ने मुझसे बैत तलब की है। तवज्जो से सुनिएगा जो, और मुझसे बैत लेना चाहते हैं। मैं दरबार जा रहा हूं। शियो अली की बेटी ने कहा हुसैन तू यहीं बैठ। बहन तू कहां जा रही है? ज़ैनब रो के कहती हैं भैया मैं इन दरबारों से बड़ी डरी हुई हूं। बीबी घर के सेन में आई। खानदान बनु हाशिम की एक हवेली है, उसके दरमियान में खड़े होकर जो ज़ैनब ने कहा है वो कहता हूं, मसैब हो जाएगा। जवानों, अली की बेटी ने इतना कहा है, अब्बास, किसी और का नाम नहीं लिया, अब्बास। मैंने तारीख में पढ़ा है कि 30 जवान बनु हाशिम के तलवारें लेके बीबी के करीब आ गए। ज़ैनब आकाज़ादी अजरकुमुल्लाह अजरकुम। मुर्शिद ज़ादी आप तो कभी ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ती, क्या मजबूरी है जो आज इतनी बुलंद आवाज से? लहूफ इब्ने ताऊफ वाले ने एक जुमला लिखा है, मसाहिब का पहाड़ है। सारे खानदान बनु हाशिम के जवान चुप, अब्बास की आंखों में से आंसू जारी। एक मर्तबा बीबी ने कहा अब्बास रोता क्यों है? जो सैयद बैठे हैं मुझे माफ करना, आपकी दादी का जिक्र है, और जो गैर सैयद बैठे हैं आपकी मुर्शिद ज़ादी का ये जुमला है जो मैं दोहराने जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ करना। मौला अब्बास कहते हैं बीबी रोता इसलिए हूं कहीं आपकी बुलंद आवाज परिंदों ने न सुन ली। अजरकुमुल्लाह, यही हक है। मेरी मजलिस का मकसद पूरा हो गया। हाथ बांध के कहा मुर्शिदादी क्यों बुलाया? कहा मेरे भाई ने जाना है दरबार में, साथ जाओ। अभी मजलूम वहीं बैठे हैं जहां भाई को छोड़ के गई थी। अब आई आगे ज़ैनब, पीछे 30 जवान, आके भाई के कांधे पे हाथ रख के कहती है आप जा। मेरे मौला ने एक मर्तबा जो मुड़ के देखा, ज़ैनब मैं इमाम दुआ करता हूं खुदा करे ये भाइयों के मान तेरे सलामत रहे। मुख्तसर कर रहा हूं। इमाम बहन को खुदा हाफिज कह के चले दरबार की तरफ।
इधर दरवाजे पे हालत क्या, इमाम तो चले गए। बीबी ज़ैनब ने अपनी बहनों को बुलाया और ख़ुसूसन जो मैंने पढ़ा है, जनाब सकीना और जनाब सुगरा को बुलाकर कहा यहाँ खड़ी हो जाओ और मेरे बेटा ये लो कुरान। फूफी इमाम ने कुरान क्या करना है यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर? कहा मेरे बेटा सर पे रख लो, अपने बाबा की खैरियत की दुआ करो। आपके बाबा पे है मुश्किल वक्त, इधर ये हालत है, इधर इमाम आए दरबार में, जनाब अली अकबर, जनाब अब्बास, जनाब मोहम्मद हनफिया, जनाब मुस्लिम, सब को अपने साथ खड़ा करके एक बात की। कहा मुझे उसने अकेले बुलाया है, ऐ मेरे शेरों तुम यहीं खड़े रहो, मैं जाता हूं अंदर। जब मैं कोई खतरा महसूस करूंगा मैं बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ूंगा और मेरी तकबीर की आवाज़ जब आपके कानों पे आए तो मैं हुसैन तुम आपको इजाज़त देता हूँ, फिर अंदर आ जाना, फिर मेरी इजाज़त का इंतज़ार नहीं कर। इमाम आए, वलीद और मरवान दोनों बैठे, इसने ख़त दिया, कहा माविया मर गया, यजीद हाकिम शाम हुआ है और मौला उसने आपसे बैअत तलब की। सुने जुमला बिल्कुल मुख्तसार अंदाज। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा हम जैसे उन जैसों की बैअत कैसे कर सकते हैं, और अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो कल दिन हो जाएगा, खुले मजमे में, भरे मजमे में हुसैन बताएगा कि मैंने क्या करना है। वलीद ने कहा अच्छा मौला जैसे आपकी मर्जी। मौला मुड़ने लगे कि मरवान ने कहा वलीद गलती कर रहा है, हुसैन अकेला है, यहाँ से चला गया फिर तेरे हाथ नहीं आएगा, सर कलम कर ले। इधर इसने कहा सर कलम कर ले कि मेरे मौला ने कहा अल्लाहु अकबर। अब क्या था, दरबार दा लोहे दा दरवाजा हाशमी जमाना तोड़िया है। अजरो अंदर दौड़ दे आयन, तलवारा नियामा चु निकल आयन, मौला रंग डिठा ए जवाना दा अगा वध गए। शियाओ तुसा ज़ाकरीन कोल सुनते रहंदे हो, मैं नहीं पढ़िया कि मौला अब्बास सब तू अगे अगे हुसैन सीने ते हाथ रखा है, मैं नहीं पढ़िया। जो मैं पढ़े हो दसना एक बार मौला अपने कांधे तू मोंडियां तू अबा उतारिए, जिमें अब्बास सामने आए न अपने हत्था ते रखिए कुरान बनाए। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुम। अब आगे कर गया दिन अब्बास मैं हुसैन, अल्लाह दी कसम अब्बास कोई जोर नहीं लाया। अब्बास अगे वध के बिरा दी अबा दे उत्ते आके मुंह रख के आदे जिवें मर्जी आवी। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुम। हुसैन दी अबा दे बोसे की दिन अब्बास बिरा दे हत्थां तू अबा चा के अबा इमामत हुसैन दे मोंडियां ते रखिए। हुसैन मुड़िए ही जिमें मौला वापिस वलन दरबार तू बाहर आयन, चंद कदम हुसैन चायन, अब्बास पिछे आंदा पे, जवान अगे आंदे पैन। अल्लाह दा नाम ने ओशियो जुमला सुनिया एक बारी अकबर दी ढा निकल गई है, बाबा पिछा देख।
इस तो ज्यादा मसाए मैं नहीं पढ़ सकना। एक बारी हुसैन रो क्या दिन अकबर के होया, मौला रो क्या दिन बाबा देख बिरा मरना लई, रंग बदल गए मौत दी जर्दी छाए गई है। हुण जो तेरे मौला वापस मुड़ के डिठा है, अब्बास दा मामा खुला होए, तलवार जमीन ते आंदा मरेंदा है, कैले जमीन ते बांधा है, कैले उठदा है। सुन से जुमला इन्ना जवाना दे विच जनाबे सज्जाद भी हैं, मौला दा जुमला सुनो, मातम दी दावत देनो। एक बारी सज्जाद अगे वध के चाचे नू गले लाने ना गया, दिन चाचा इंज न रो, मेरा बाबा डाडा गरीब है। मौला पास रो गया दिन सज्जा रोएंदी है गल, तेरिया पुपियां दरवाजे ते खड़ियां। अब्बास कोलों ज़ैनब पुछिया, अब्बास दसा जै मेरे बिरा दे सर दा ना चाहे अजा जींदा है। अल्लाह दी कसम है हुसैन इवें अब्बास नहीं आया जिवें पानी झिक नहीं आंदे। गल आ क्या दिन मैं वादा करे ना ज़ैनब न पुछसी। बस 5 मिनट दी मत दो। हुसैन आया दे ज़ैनब दी हालत के दियां दी हालत के सर ते कुरान चाई खड़ी है। हुसैन ज़ैनब नु डिठे, ज़ैनब हुसैन नु डिठे, हुसैन अपना हाथ चाहे ज़ैनब ने इशारा कीता, ज़ैनब चुप। हुसैन जनाइयो इशारा कीता, ज़ैनब चुप हो गई है। बिराओ दे गल च बां पा के आदिए चुप क्यों कराए, रो के आदे अब्बास तू कुछ ना पूछे वरना शाम इथाई बन वैसिया, करबला इथाई बन वैसिया, अब्बास मर अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम। इवें रोवना के शरीफा नू मैं मिंबर पिया छुड़े। अल्लाह दी कसम है हुण एक जुमला दांजे गैरतमंद शियो मजलिस खत्म पिया करे ना, इंशाअल्लाह जिंदगी रही त कल। एक बारी ज़ैनब दा हाथ पकड़ के हुसैन टुरे आए। ज़ैनब पिछा मुड़ के जो डिठे हालत के अब्बास जमीन ते बैठा है, अकबर नाल बैठे हालत के, हिक तलवार ते हिक जिगर ते, रो क्या दे अकबर दुआ मंग तेरा चाचा मर वने। ज़ैनब रोवे नहीं। अजरो इवें आके शरीफा नू रोण दा मसैब विच मैं जल्दी नहीं करेंदा। हुण अल्लाह दा नाम ही जुमला सुने। एक बारी हुसैन भैन को नाल लाए, कले नहीं सारिया सैयदादियां नाल। पढ़ा जुमला आखिरी जुमला। गैरतमंदो जना हुसैन टुर पे है, ज़ैनब हौले हौले बिरान आदिए मैनू दस मैं के करना है। हुसैन आदे सीधी लगी वंज मां दी कबर ते वंज के आ कसम मदीना पे छुड़ेंदे आए। हुसैन दे अदादारो जनैया गल की असा मदीना पे छुड़े ने। ज़ैनब रो के आदि मैनू ये दसा मदीना जो छोड़ नहीं, अब्बास मेरे नाल वैसी। सुन से जुमला एक बार जना कहे दसा अब्बास सारे नाल वैसी या कोई ना। रो के आदे हर कहीं वंजना है, एक नहीं वंजना। मैं आखे तू सुनिए
क्योंकि मैं मुख्तसार पिया करें ना तफसील वंजा पूरी रात गुजर वैसी अल्लाह दी कसम एक बार आके हिक नहीं वजना ज़ैनब ये कौन इमाम फरमांदे उस नहीं वजना जड़ी मेरी मां दी शक्ल आली है। हुण जुमला सुनिया है जना के मेरी मां दी शक्ल आली है। मैं रिवायत पढ़िया सुगरा दौड़ के आइए बाबे दे पैर नाप के आ दिए बाबा मैनू इंज न करे मैं कला मर वजना अल्लाह दी कसम है जा हुसैन उताई आई सुगरा दौड़ के नाने दी मदार ते गई आ दिए नाना मेरी सिफारिश करें मेरा बाबा मदीना पिया छुड़े दो। माता में हुसैन